एक्चुअली क्या था, जो मेरी मॉम थी ना, एक्चुअली वो बहुत मुझसे बहुत अटैच थी, बहुत प्यार करती थी मुझसे। से आपको पोलियो बहुत अर्ली एज में डायग्नोस हो गया हाँ था। हाँ। उसके बाद हाउ डिड स्पोर्ट कम इनटू योर लाइफ और आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े थे? तो मुझको तो पोलियो ने अटैक कर लिया इन छोटी, बहुत छोटी एज में। तो मैंने तो हमेशा बहुत लोगों की बहुत ज्यादा टीजिंग सुनी है, बहुत ज्यादा ताने सुने हैं। बच्चे क्लास में परेशान करते थे। ये है कि एथलीट की लाइफ इजी कभी नहीं इजी है, कभी इजी कभी नहीं है। वो हमेशा स्ट्रगलिंग मोड पे रहता है, लर्निंग मोड पे रहता है। उसे हमेशा अपने आप को पॉलिश ही करना है एक्चुअली। नॉन एथलीट इंसान के लिए भी बहुत अच्छी एडवाइस है दैट हाँ इफ यू फॉलो अ हेल्दी रूटीन, आप अच्छा एक रूटीन, अच्छी एक डाइट फॉलो कर रहे हो तो आप एज को बीट कर सकते हो। तो आपको क्या लगता है दैट गवर्नमेंट हाँ कुछ हाँ। हेल्प कर रही है लोगों को, और अगर नहीं करी तो क्या चेंजेस की नीड है सिस्टम के अंदर, ताकि एथलीट की लाइफ बेटर हो सके? एक्चुअली क्या होता है ना, देखो न्यूज़पेपर्स में, मीडिया में बहुत कुछ आता है, पर ग्राउंड लेवल पे बहुत मेहनत की ज़रूरत है आज भी। तो आज भी चैलेंज है। मैं भी क्या, मैक्सिमम एथलीट का इंडिया लेवल जो खेलते हैं, जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ता है, वैसे वैसे हमारा हर तरह का स्ट्रगल भी बढ़ जाता है। आपको ये नहीं पता आप 24 घंटे दे रहे हो हाँ। कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। क्योंकि ओलंपिक्स एक सुसाइड मिशन जैसा लगता है मुझे। Welcome to the Dugout Show, ma'am. We are glad to have you on board with us. Thank you so much for this show. They are having me on the show, and I am very happy that you honored me and taking my podcast on your channel. So, मैम जैसे आपने मुझे बताया था, आपने अपनी लाइफ में बहुत एडवर्सिटीज फेस करी है। उसके बाद आप जिस पेडेस्टियल पे हो अपनी लाइफ में, आपको कैसा लग रहा है? हाउ डू यू फील वेयर यू आर राइट नाउ? देखो, एक इंडिया के लिए खेलना अपने आप में बहुत अच्छी बात होती है, और अच्छा ही फील होता है। क्योंकि देखो, ये आपका हार्ड वर्क होता है, ये आपका जिसको बोलते हैं ना, डेली लाइफ का एक रूटीन रहता है एक्चुअली। मुझे अपना पर्सनली ऐसे लगता है कि एक स्पोर्ट्स पर्सन और एक आर्मी का जो शेड्यूल होता है, वो बहुत सिमिलर रहता है। तो अगर अगर आप एक अच्छा शेड्यूल फॉलो करते हो, तो ही आप इस लेवल तक पहुंच सकते हो। सो मैम जैसे आपको पोलियो बहुत अर्ली एज में डायग्नोस हो गया हाँ था, हाँ। उसके बाद हाउ डिड स्पोर्ट कम इनटू योर लाइफ और आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े थे? देखो, जब एक्चुअली जिस जिस एज में मुझे पोलियो हुआ, अ, उस टाइम में तो जिसको बोलते हैं ना, एक लड़की का जीवन बहुत कठिन है। आज भी एक औरत के लिए लाइफ में सरवाइव करना इजी नहीं है, वेरी वेरी हार्ड। बट बीइंग अ फीमेल, देखो हम इंडिया में रहते हैं, ये हम कभी भूल नहीं सकते। और इंडिया में फीमेल की लाइफ कितनी स्ट्रगलिंग है, कितनी हार्ड है, इसको एक्सप्लेन करने की मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा जरूरत है। क्योंकि देखो, इंडिया में लड़की का काला होना बहुत बड़ी बात है। काली होगी, शादी कैसे होगी? अरे नाटी है, कैसे शादी होगी? और आज भी हम बॉडी कॉन्शियस भी बहुत है लोग, बॉडी शेमिंग बहुत है। मोटी है, इसकी शादी कैसे होगी? तो मुझको तो पोलियो ने अटैक कर लिया इन छोटी, बहुत छोटी एज में। तो मैंने तो हमेशा बहुत लोगों की बहुत ज्यादा टीजिंग सुनी है, बहुत ज्यादा ताने सुने हैं। बच्चे क्लास में परेशान करते थे, और बच्चे बच्चे होते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता कि तुम दिव्यांग हो या ये हो। उनको तो मतलब होता है कि मुझे जीतना है। अगर तुम मेरी टीम के लिए अच्छे नहीं हो, तो तुम कितने भी अच्छे हो, तो तुम मुझे अपनी टीम में नहीं चाहिए। बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता। तो बच्चों में मैं रहती थी, वो बच्चे कहते नहीं, ये मेरी टीम में नहीं आएगी, मुझे हरा देती है ये मेरी टीम में नहीं आएगी, मैं मुझे इसको नहीं लेना। तो मैम रिक्वेस्ट करते थे मेरे लिए, कोई बात नहीं बेटा, ऐसे नहीं करते, ये भी अच्छा खेलती है ना, तो आप इसको अपनी टीम में लो। तो मैम मेरी रिक्वेस्ट करते थे, मैम फोर्स कर रहे हैं, अब तो बच्चों को अपनी टीम में लेना ही पड़ेगा। तो ऐसे मुझे लेते थे, जैसे मुझे टीम में लेके एहसान जता दिया, मतलब बहुत बड़ा काम कर दिया मैडम। हमने इसको, इतना वीक प्लेयर को हमने अपनी टीम में ले लिया। तो उसके बाद वो मैच तो खत्म हो जाता है, वो सारी चीजें भी फिनिश हो जाती हैं। लेकिन क्लास उस मैच के बाद तो जो मैच होता है हमारा बच्चों में, छोटे छोटे मैचेस रहते हैं किसी किसी चीज के, नॉट बैडमिंटन ओनली, लाइक खो खो हो गया, पकड़म पकड़ाई हो गया, या वट एवर। तो उसके बाद जो क्लास में जो टीजिंग स्टार्ट होती है, उसको तो एंड ही नहीं है। तुम्हारी वजह से हार गई थी तुम भागी नहीं थी, तुम ये जब तुझे पता था तो दूसरी की टीम में क्यों नहीं गई है, तो मेरी टीम में क्यों आई हो? तो ऐसी बातें जो होती है लंबी चलती रहती है। सो मैम जैसे आपने बताया कि आपने बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन फेस हाँ किया हाँ बिकॉज हाँ। यू हैड पोलियो। हाँ हाँ। तो उसके बाद आई थिंक कि आपके लिए भी बहुत लो पॉइंट रहा होगा सीइंग अदर डिस्क्रिमिनेट यू। तो हाउ डिड बैडमिंटन कम इनटू योर लाइफ? कब आपका बैडमिंटन करियर स्टार्ट हुआ? किसने इंट्रोड्यूस किया एंड हु हेल्प्ड यू रीच यहाँ तक जहाँ पे आप अभी पे हो? एक्चुअली मैं अपनी जो मेरी अभी मेरी मम्मी जो है,
वो बहुत ही अच्छी सोल है एक्चुअली, वो अभी जहाँ पर भी हैं खुश हैं, और वो शायद मुझे अपनी ब्लेसिंग्स देती रहती है, वो भी इस दुनिया में नहीं है। तो और मेरी जब मेरा बैडमिंटन कैरियर स्टार्ट हुआ, बैडमिंटन तो नहीं कहूँगी, एज ए स्पोर्ट्स पर्सन भी जब मैं थी, तो मेरी माँ का इसमें बहुत ही बड़ा रोल था, क्योंकि मेरी माँ ने देखा कि इसकी डिसेबिलिटी है और हम बहुत अमीर नहीं है, बहुत ही जिसको बोलते हैं ना मिडिल क्लास बैकवर्ड फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ। तो मेरी माँ ने अब डिसेबिलिटी को कैसे कवर किया जाए, तो मेरी माँ ने इसके लिए जो भी उनको समझ में आया मेरे लिए अच्छा उन्होंने करा, तो उन्होंने मुझे स्पोर्ट्स में शुरू से डाल दिया। तो मैं बहुत कभी कभी बहुत निराश भी हो जाती हूँ कि मैंने जो बैडमिंटन स्टार्ट करा, तो मैं मल्टीपल स्पोर्ट्स में एक्टिव थी, तो बैडमिंटन में मुझे बड़ी जल्दी परफॉर्मेंस आ गई, मेरी बड़ी जल्दी मेरा नाम हो गया मेरे शहर में जहाँ पे मैं रहती हूँ, पटियाला में पहले रहती थी, अभी तो खैर दिल्ली में सेटल्ड हूँ मैं। तो वहां पे मेरा बड़ी जल्दी नाम हो गया, लेकिन जिस टाइम मैंने अपनी लाइफ का पहला नेशनल चैंपियनशिप में मैंने सिल्वर मैंने मेडल जीता, और वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मारा था मैंने 2007 में, तब मेरी माँ नहीं थी वो देखने के लिए। ये मेरे लिए बहुत पेनफुल था। मतलब इट मस्ट हैव बीन रियली टफ फॉर यू कि मतलब जब आपने इतना कुछ मतलब अचीव किया, जिस इंसान की जिस वजह से इंसान ने मुझे रास्ता उस दिखाया, रास्ते पे चलना सिखाया। नॉट हैविंग हर, बहुत इमोशनल होगा, मैं समझ सकता हूँ। मैम जैसे आपने बताया दैट लाइक यू आर नॉट फ्रॉम अ लाइक वेरी वेल टू फाइनेंशियली वेल टू डू फैमिली, और आपने और भी बहुत स्ट्रगल्स अपनी लाइफ में फेस करे हैं। सो मैम लाइक आपको क्या लगता है कि आपको क्या चैलेंजेस और फेस करने पड़े थे लाइक जब आपकी जर्नी चल रही थी? ये जब कोई भी जो एथलीट होता है ना एक्चुअली, उसका स्ट्रगल का कोई एंड ही नहीं है, एंडलेस है। तो जो मेरी तो एक्चुअली क्या था, जो मेरी मॉम थी ना एक्चुअली, वो बहुत मुझसे बहुत अटैच थी, बहुत प्यार करती थी मुझसे। तो उन्होंने मुझे हमेशा डिसेबिलिटी को कैसे कवर करना है वो हमेशा मुझे बताते रहे कि बेटा देखो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब औरत का ना शरीर ढल जाता है, उसकी वैल्यू नहीं रहती है सोसाइटी में। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि हम नहीं रह पाते, लेकिन जो हमारे गुण होते हैं ना अंदर के, वो हमेशा जिंदा रहते हैं, तो उनको हमेशा तुम्हें पॉलिश करना है। तो मैं आज भी अपने आप को पॉलिश करती हूँ। सो मैम आपने बताया लाइक दैट फाइनेंशियल स्ट्रगल सब कुछ के बाद लाइक इट्स अ रियली गुड थिंग कि यू नो आप अपने स्किल्स के ऊपर काम कर रहे हो। सो आपको क्या लगता है दैट जो और पैरा एथलीट्स हैं और हाँ हाँ एथलीट्स हैं जो फाइनेंशियल वेल टू डू फैमिली से नहीं आते, हाँ हाँ वो हाँ। भी सिमिलर स्ट्रगल फेस करते हैं लाइक? नहीं नहीं, एक्चुअली मुझे ये बात पता है कि हम जो भी एथलीट्स होते हैं ना, हम सबके क्वेश्चन पेपर अलग होते हैं, सिमिलर हो सकते हैं लेकिन हमारे क्वेश्चन पेपर सबके डिफरेंट रहते हैं। क्योंकि जो मैंने फेस करा लाइफ में, या जो मैं करती भी हूँ, मे बी वो हो सकता दूसरे एथलीट का मेरे से ज्यादा हो सकता कम हो। हम इस चीज को मतलब वो नहीं कर कंपेयर नहीं सकते, कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते, बट ये है कि एथलीट की लाइफ इजी कभी नहीं है। इजी कभी इजी कभी नहीं है, वो हमेशा स्ट्रगलिंग मोड पे रहता है, लर्निंग मोड पे रहता है। उसे हमेशा अपने आप को पॉलिश ही करना है एक्चुअल में। और ये एक ऐसी चीज है, हाउ टू योर पॉलिश योर सेल्फ, कि आप किसी भी एज में हो मैटर नहीं करता। यू नीड टू पॉलिश योर सेल्फ, यू नीड टू मेक योर सेल्फ हैप्पी, यू यू हैव टू बी स्टे। मतलब आप पॉजिटिव हो तो आपके अंदर से एक पॉजिटिव आइडियाज आवाज आते आते हैं, हैं, एक पॉजिटिव वाइब आती डिप्रेशन है। माइंड जिसको बोलते हैं, एक जिसको भी जैसे लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं, लोग जो पेरेंट्स नहीं होते या कुछ नहीं होता उसको दुनिया में लोग बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं। किसी भी टाइप का स्ट्रगल हो सकता हाँ, है मैम, मैटर नहीं करता कि आप मेल हो कि फीमेल हो। फीमेल हो, इट डजंट तो मैटर। हमेशा ही जिसका मतलब नहीं रहते पेरेंट्स, उनको हमेशा स्ट्रगल ज्यादा रहता है। बट लेकिन बिकॉज ऑफ योर संस्कार कह सकते हो आप, कि आपकी पेरेंटिंग ऐसी हुई होती है, तो आप उन सारी भी जितने भी ऑब्स्टिकल्स होते हैं लाइफ के, उसको धीरे 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 पार कर लेते हो। ओवरकम कर हाँ, लेते हो, ओवरकम कर लेते हो। ऑब्स्टिकल्स लाइफ में आज भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं एक इंटरनेशनल लेवल पे खेलती हूँ या इंडिया को रिप्रेजेंट करती हूँ तो तो स्ट्रगल नहीं है। आज मेरा स्ट्रगल नहीं है। तो आज मेरा स्ट्रगल पहले से कई गुना बढ़ गया सो मैम जैसे है। आपने बताया कि लाइक हाँ आपका स्ट्रगल पहले से बढ़ गया, तो हाँ हाँ लाइक थोड़ा उस चीज को मतलब एक्सप्लेन करोगे लाइक हाँ किस हाँ, तरीके से? बिल्कुल बिल्कुल। देखो आज मैं
जब मैंने खेलना स्टार्ट किया था आई वाज वेरी यंग एक्चुअली। तो अभी आई एम एज ऑफ अभी मेरी आई एम एज ऑफ 40, बट अभी भी मैं 40s में हूँ, लेकिन मेरी बायोलॉजिकल एज जो अभी भी 28 या 25 रहती है, बिकॉज ऑफ माई एथलीट रूटीन। एक्चुअली मेरी लाइफ का रूटीन है कि मैंने अपनी एज को बीट कर रखा है आज। आई थिंक ये एक हेल्दी लाइफस्टाइल का रिजल्ट हेल्दी लाइफस्टाइल है, हेल्दी रूटीन है, एक पॉजिटिव माइंडसेट है। आप पॉजिटिव माइंडसेट से ही आगे बढ़ सकते हो, इसके अलावा आपके पास लाइफ में कोई दूसरा ऑप्शन लोग दिखाएंगे लेकिन होता है। कुछ नहीं है। सो लाइक बेसिकली जैसे आपने बताया कि यू आर इन योर 40s बट स्टिल आप अभी 25-28 वाली लाइफस्टाइल मेरी जी रहे लाइफस्टाइल भी जी रही है, और मेरा जो फिजिकली हो। जो आप एट हमारी पार हो बॉडी उनके एज साथ, है, हाँ, वो भी मेरी कमी है कमी आज है भी, लाइक बिकॉज ऑफ योर रूटीन। बिकॉज ऑफ माई सो रूटीन। आई थिंक ये लाइक एक नॉन एथलीट इंसान के लिए भी बहुत अच्छी एडवाइस है दैट हाँ, इफ यू फॉलो अ हेल्दी रूटीन, आप अच्छा एक रूटीन, अच्छी एक डाइट फॉलो कर रहे हो, तो आप एज को बीट कर सकते हो। बिल्कुल एंड कर लाइक सकते हो। एक हेल्दी लाइफस्टाइल लाइक अपने से 10 साल कम वाले इंसान के साथ भी compete कर कर सकता है। सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। सो मैम आपने बताया जैसे लाइक हर किसी का स्ट्रगल हर एथलीट का अलग है। सो लाइक आपको क्या लगता है दैट गवर्नमेंट हाँ कुछ हाँ। हेल्प कर रही है लोगों को, और अगर नहीं करी तो क्या चेंजेस की नीड है लाइक सिस्टम के अंदर, ताकि एथलीट की लाइफ बेटर हो सके, जैसे आप हो और आपकी तरह बहुत एथलीट्स हो, उनकी लाइफ कैसे बेटर कर सकते हैं? एक्चुअली क्या होता है ना, देखो न्यूज़पेपर्स में, मीडिया में बहुत कुछ आता है, पर ग्राउंड लेवल पे बहुत मेहनत की जरूरत है आज भी। क्योंकि क्या होता है, किसी भी जगह पे जब हम स्पोर्ट्स को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो वो सपोर्ट एथलीट को मिलती है, नो डाउट। बट उनको वो कैसे मिल रही है, इसके लिए एक बहुत बड़ा सिस्टम बनाना पड़ता है, और सिस्टम को मॉनिटर भी करना पड़ता है। तो आज भी चैलेंज है। मैं भी क्या, मैक्सिमम एथलीट का इंडिया लेवल जो खेलते हैं, जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ता है, वैसे वैसे हमारा हर तरह का स्ट्रगल भी बढ़ जाता है। सो मैम लाइक आई हैव हर्ड मेरी और भी एथलीट से कॉन्वर्सेशन हुई है इस हम्म, चीज के रिगार्डिंग, लाइक डू यू थिंक स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स एग्जिस्ट करती है? बिल्कुल करती है। एंड लाइक व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट, आपको क्या लगता है लाइक किस लेवल पे किस तरीके से क्या है? देखो, पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है ना, हम इसके साथ जोड़ रहे हैं, स्पोर्ट्स के साथ। हम्म, बट एक्चुअली पॉलिटिक्स का हर घर में है, हर ऑफिस में है, हर हर जगह जगह है। पे है। तो हम इसको पर्टिकुलर एक स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स है कि नहीं है, इसको हम पॉइंट आउट नहीं कर सकते। क्योंकि आपकी काबिलियत ऐसी होती है कि आप हर पॉलिटिक्स को, हर चीज को पार करके निकलना है। दिस इज योर मेंटल हेल्थ, कैसे योर योर ओन डिसीजन, कि आप अपने आप को कहाँ पर रखते हो और अपने आप को कितनी वैल्यू देते हो। बिकॉज अपनी आपकी वैल्यू पॉलिटिक्स को फेस करने से ही बनती है। मैम आई थिंक अगर आप मेरिट वाले इंसान हो ना तो आपको कोई बीट नहीं कर सकता, अगर आप परफॉर्मेंस दे रहे हो, सबको दिख रहा है दैट यू हैव द लाइक कैपेबिलिटी एंड आप में पोटेंशियल है। सो हम्म। आई थिंक कोई पॉलिटिक्स कोई ऑब्स्टेकल आपको नहीं रोक सकता। नहीं, ये तो बिल्कुल है। एक्चुअली क्या होता है ना, जो भी बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, उनको क्या होता है, वो उनकी लाइफ में कोई चीज आती है ना, तो वो छोटे होते हैं, उनको थोड़ा सा पुश चाहिए होता है। तो वो पुश, उसकी बैकबोन जो होती है ना, वो उसके पेरेंट्स ही होते हैं। पेरेंट्स होते हैं या उसके फ्रेंड सर्कल होते हैं। कोई ना भगवान आपकी लाइफ में एक ऐसा बंदा जरूर छोड़ के रखता है, जो आपको बार बार पुश करता कुछ रहता है। मैम मैं आपको इससे लाइक आपने बहुत अच्छी चीज बताई, मैं आपको अपने से रिलेट करके बता सकता हूँ, जैसे लाइक आई स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव, एट टाइम्स आई फील दैट आई एम नॉट डूइंग गुड। मेरे को लगता है कि यार क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, आई थिंक आई शुड नॉट लाइक गो फॉरवर्ड विद इट, शायद वो रिजल्ट नहीं दिख रहा, बहुत जल्दी है बहुत लेट है, मेरे को समझ नहीं आता। उस टाइम पे मेरा एक फ्रेंड है, ही ऑलवेज पुशेस मी दैट ब्रो यू आर ऑन द राइट ट्रैक, जस्ट कीप गोइंग, यस। आपको रिजल्ट मिलेगा, तेरे को रिजल्ट मिलेगा। सो लाइक वेन एवर आई फील लो, मैं उसके पास जाता हूँ लाइक इवन टू सीक वैलिडेशन, तो वो मुझे वो वैलिडेशन देता है, मेरे को पुश करता है हम्म। बेसिकली लाइक जब जहाँ मैं गलत होता हूँ, जो मेरी वीकनेस है कि लाइक वीडियो में मेरे यहाँ मिस्टेक हो गई, तो वहाँ पे मुझे बताता है कि भाई ये अच्छा नहीं बना, आपको इसे बेटर करना है बेटर एंड करना यू है। नीड टू मूव। वो हम्म। शुगर कोट नहीं करता, एंड आई फील लाइक वो एक बहुत बढ़िया चीज है कि हम्म। वो मेरे को कॉन्स्टेंटली सपोर्ट कर रहा है। ऐसी मेरी मदर है, हम्म। मेरा ब्रदर है, हम्म। लाइक दे ऑल्सो से दैट यू आर ऑन द राइट ट्रैक, यस। आप करते रहो, आपको रिजल्ट इवेंचुअली मिलेगा। मिलेगा ही मिलेगा। एक्चुअली आपका ट्रैक डिसाइड करता है ना, हम्म, कि आपकी मंजिल क्या है। मंदिर का एग्जैक्टली। तो आप सही ट्रैक पे हो, ऑब्स्टेकल्स ना आए कैसे हो कैसे सकता है। एंड मैम उससे आप सीखते ही हो। बिल्कुल सीखते हो। सो मैम एक चीज लाइक जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ दैट
विमेन इन स्पोर्ट्स ये बहुत डिबेटेबल टॉपिक है, एंड लाइक एज अ विमेन लाइक आपने क्या चैलेंजेस फेस किए हैं, एंड डू यू थिंक एज अ विमेन इट्स रियली टफ टू सरवाइव इन द स्पोर्टिंग वर्ल्ड, स्पेशली इन द पैरा एथलेटिक थिंग? तो आपका क्या चीज है इसको? देखो जो ये रहता है ना एक्चुअल में, लड़की का जो स्ट्रगल है, जैसे आपको पहले भी बताया है, उसका स्ट्रगल ग्रास रूट से स्टार्ट हो जाता है। बिकॉज हमारी पेरेंटिंग लगा लो, हमारी कंडीशनिंग लगा लो, हमारे संस्कार हमें ऐसे डाले जाते हैं एक औरत की लाइफ में कि आपको उन चीजों को करना ही है। वो उस चीज को मे बी आपकी फैमिली वाले या फिर कोई भी है आपका मे बी उसको ग्रांटेड में ले लेते हैं कि ठीक है, करना ही पड़ता है, औरत को क्या ही बड़ा कर लिया, ये सारी चीजें। लेकिन आपको वो आपका माइंडसेट है, आपका डिसीजन है, आपकी कॉल है कि आप उसको सुन के बैठना है कि सुन के फिर बढ़ना है आगे। तो स्ट्रगल तो औरत की लाइफ में मुझे नहीं लगता कभी खत्म हो सकता है, क्योंकि एक औरत का जो स्ट्रगल होता है वो फिजिकली भी बहुत रहता है, क्योंकि औरत में इमोशनली होती है, थोड़ी सी इमोशनल होती है, जैसे मैं भी थोड़ा सा भी इमोशनल हो गई थी अपनी मॉम को लेकर। मैम हर किसी के लाइफ में आई हाँ। थिंक एक ऐसी चीज होती है जिसके बारे में व्हेनेवर दे टॉक दे फील इमोशनल, एंड आई थिंक पेरेंट्स एक ऐसी चीज है लाइक व्हेन दे आर नॉट अराउंड एंड यू टॉक अबाउट देम, एंड स्पेशली व्हेन दे हैव प्लेड सच अ बिग रोल इन योर लाइफ, यू आर बाउंड टू गेट इमोशनल। बस तो बस बस। तो एक्चुअली ऐसा ही होता है, और औरत का जो स्ट्रगल है ना, वो उसको खुद ही पार करना है। और उसकी ये जो स्ट्रगल है उसको कौन बीट कर सकता है? उसको आपकी अवेयरनेस बीट कर सकती है, उसको आपकी नॉलेज बीट कर सकती है। तो अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करो, एजुकेट योर सेल्फ, गेट अ गुड नॉलेज, मेक गुड पाथ टू योर सेल्फ। तो मुझे लगता है कि एथलीट को, फीमेल को ज्यादा अपने आप को पॉलिश करने की, अपने आप को टाइम करने की, अपने आप को टाइम देने की, सेल्फ लव करने की बहुत जरूरत है। मैम आपका पॉइंट बहुत वैलिड है, बट लाइक मेन थिंग जो मैं जानना चाहता हूँ आपसे इस क्वेश्चन में इज दैट कि स्ट्रगल लाइक एज इन मतलब मेल एथलीट्स को ज्यादा चांस मिलता है ओवर फीमेल, या लाइक कैसे रहता है, लाइक उस टाइप से स्ट्रगल क्या है? नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना, मेल के पास रास्ते हमेशा रहते हैं। क्योंकि मेल का क्या रहता है ना, कि मेल के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज फाइनेंशियली उसके पास शुरू से थोपी जाती है कि भाई तुम्हें शादी करनी है, फैमिली कैसे पालोगे, ये कैसे करोगे, वो कैसे करोगे। तो उनकी कंडीशनिंग ऐसी, उनको शुरू से टफ ही बनाया जाता है। और फीमेल को हमेशा फैमिली के लिए प्रिपेयर किया जाता है। जो खेल भी होते हैं लड़कियों के, वो घर घर टाइप के होते हैं, खाना बना लिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो तो वो इमोशनल स्ट्रांग होने की वजह से वो सारे जितने भी ऑप्शन मिलते हैं मेल को, वो ग्रैब कर लेते हैं एक्चुअली। और फीमेल्स क्या होती हैं, वो ग्रैब थोड़ा स्लो कर पाती है। उनको कम अपॉर्चुनिटी, कम एक्सपोजर कम मिलता है। एक्सपोजर मिलता है, स्पोर्ट कम मिलती है, नॉलेज कम होती है उसके पास। एंड मैम लाइक जिस टाइम से जिस एरा से आप आए हो, लाइक उस टाइम पे तो शायद विमेन्स को उतनी मतलब एक्सपोजर था ही नहीं, लाइक 30 years बैक इफ वी थिंक, तो लाइक वही लोगों की मेंटालिटी थी दैट कि मेंटेलिटी थी। लड़कियों को घर में ही रहना चाहिए, दे शुड बी इन द किचन, वो माइंडसेट था, बट आई थिंक अब वो चेंज हो रहा है, एंड आई नहीं, फील चेंज लाइक हो रहा है, हाँ लेकिन इसमें क्या आता है ना, जब चेंजेबिलिटी होती है तो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते करते। हैं, मतलब दे मतलब रेजिस्ट टू एक्सेप्ट इट, हम ये हाँ। कह सकते हैं हाँ। कि लाइक आज लोगों को मजबूरी में वो चीजें एक्सेप्ट करनी पड़ रही हैं। मैम आई थिंक कि ये थोड़ा सब्जेक्टिव है, हाँ। क्योंकि लोगों एक्सेप्ट कर भी रहे हैं, एंड हम्म। आई फील लाइक कि अब जो डिस्पैरिटी अभी भी बहुत होगी, मैं लाइक आई डोंट डिनाई, बट आई थिंक कि लाइक अब लड़कियां खड़े होके अपने आप को प्रूफ कर रही है, लाइक दे आर शोइंग कि वी आर नो लेस, वी आर नो नॉट लेस, लेस, यस यस हम यस। किसी से कम नहीं कम है। नहीं है, आप बिल्कुल भी देखो हमारे लाइक मेडल्स जो है, कितनी विमेन एथलीट जीत रही है, कल ही वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में नहीं। दीप्ति जी सिल्वर मेडल जीती है हमारे लिए। हम्म, सो आई थिंक वो शी इज स्टैंडिंग एट टॉल विद मेन एज वेल, तो फिर वो अब वो चेंज हो रहा है, एंड आई नहीं, थिंक इट शुड चेंज हो चेंज। रहा है तो ये चेंज ही, ये जो चेंजेबिलिटी है ना, एक्चुअली क्या है ना, सोसाइटी एक्सेप्ट अभी कर रही है, अच्छा भी लगता है देख के। लेकिन ये सारा कुछ बिकॉज ऑफ द पेरेंटिंग कह सकते हो। बिकॉज ऑफ कि हाँ, उसको अपना, जैसे मेरी मदर, मेरी माँ ने मुझे मेरी डिसेबिलिटी को बीट करने के लिए सिर्फ यही बात बोली है कि बेटा, इंसान के जो चमड़ी होती है ना, उसकी वैल्यू नहीं रहती, लेकिन उसके जो कर्म होते हैं ना, उसकी उसकी वैल्यू वैल्यू सदा रहती है। रहती है। तो अपने कर्मों को अच्छा करो, अपने आप को स्किलफुल बनाओ,
अपने में गुण पैदा करो, जितनी गुणवान तुम रहोगी उतनी ज्यादा तुम अपनी चीजों को रैप कर सकती हो, जो क्योंकि हम कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, लेकिन हाँ आप कह सकते हो कि आज के टाइम में एक औरत जो है मर्द के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही है, और वो फैमिली के साथ साथ भी फाइनेंशियली भी बहुत आगे बढ़ रही है। दैट्स ग्रेट एंड लाइक इट्स ग्रेट टू सी कि हम लोग उस पाथ पे चल रहे हैं। हाँ हाँ सो मैम लाइक आपने इंडिया के लिए काउंटलेस मेडल्स जीते हैं, हाँ। आपको काउंटलेस अवार्ड्स भी मिले हैं, लाइक बहुत बड़े बड़े। सो आपको क्या लगता है, लाइक आप सेटिस्फाइड हो उनसे, एंड लाइक हाउ डू यू फील नाउ दैट यू हैव अचीव्ड सो नहीं मच? नहीं, एक्चुअली जो सेटिस्फेक्शन वर्ड है ना, वो आपको स्लो डाउन कर देता है। तो मेरा तो अभी ओलंपिक का टारगेट है, मैं कैसे भूल सकती हूँ कि मैं एक ओलंपिक्स में मेडल, मेरा एक सपना है कि मैं ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल मारूं। तो भी मैंने वो वाला मेडल अचीव ही नहीं करा है, तो सेटिस्फेक्शन का मतलब तो स्लो डाउन हो जाएगा ना फिर। तो मैं अपने आप से बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ, और मुझे अभी बहुत ग्रोथ करनी है, बहुत सारी चीजों पे काम करना है, बहुत आगे बढ़ना है। और हम जो है, मैं मेरे को मेरे जो जितने भी लोग इस मेरी पॉडकास्ट को सुनेंगे देखेंगे, तो मैं चाहती हूँ कि वो जो है मुझे बहुत सारा अपना प्यार दे, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे, ताकि मैं इंडिया के लिए ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल मार लूँ। मैम आई थिंक आई एम सो इंस्पायर्ड बाय सीइंग यू और आपसे बात करके, बिकॉज यू आर 40 एंड यू आर स्टिल सेइंग दैट आई वांट टू चेज अ पैरालंपिक गोल्ड मेडल। या इससे बढ़िया आई डोंट थिंक कुछ और इंस्पिरेशन हो सकता है। एंड आई थिंक जो आपने बात बोली दैट योर बॉडी बायोलॉजिकल एज इज 28, या तो वो पता चल रहा है कि आपको अभी भी लगता है दैट यू हैव टाइम, एंड कि आप 2028 में नेक्स्ट है, 28 में मे तो आप उसको टारगेट कर रहे बिल्कुल हो। टारगेट बना के रखा एंड है आई मैंने। थिंक सीइंग योर जज्बा, आई थिंक कि आप पक्का जीतोगे। आई विल डेफिनेटली सी इट, एंड तब मैं आपके साथ फिर से डेफिनेटली डेफिनेटली हो सकता है, हम उसी में ओलंपिक्स के बाद हम लोग पे एक साथ बैठे हो। या एग्जैक्टली। सो या जो जो मैं यही चाहूंगी कि ओलंपिक्स में फिर हम एक अच्छे हाँ, आपका एक अच्छा स्टूडियो हो, और वहां पे आपका पॉडकास्ट चल रहा हो, और मैं आपके पास आऊँ कि सर कैन यू नो नो नथिंग है मैम, फिर तो मैं आपके पास आऊंगा। सो लाइक, बट मैम जोक्स अपार्ट, आपने बताया। सो लाइक ये बहुत मतलब लोगों को जानना होता है, लोगों को लगता है कि एथलीट्स की लाइफ अब लाइक फाइनेंशियली बहुत इजी हो गई है, कि डील्स, ब्रांड स्पॉन्सरशिप, गवर्नमेंट स्पॉन्सरशिप, ये सब बहुत मिल रहा है। तो मैम इसकी क्या रियलिटी है, लाइक हाउ मच अ पैरा एथलीट लाइक यू अर्न इन अ ईयर? लाइक मैं एक एग्जैक्ट नंबर नहीं चाहता, आई जस्ट वांट टू नो कि एक आप लोगों को बताओ कि क्या रियलिटी है अबाउट हाउ मच एन एथलीट लाइक पैरा एथलीट अर्न। तो एक्चुअली मेरे को तो एक बात पता है कि जिसके पास ज्यादा ब्लेसिंग्स होती है, ज्यादा कवरेज रहता है, लाइक हमें आप जैसे लोग जो होते हैं, एक्चुअली में क्या होता है ना, हमें घर बैठे मेडल जीतने के लिए कोई नहीं जानता। देखिए आप जैसे लोगों, आप जैसे पॉडकास्ट वाले हैं, जो मीडिया है, वो हमें मतलब हमारे जो आवाज होती है, जो हमारा मैसेज होता है, वो मैक्सिमम लोगों तक जाता है। एक्चुअली तब हमें लोग अप्रोच कर पाते हैं, अदरवाइज वेरी टफ है, बहुत टफ है। क्योंकि देखो आज भी मैं ओलंपिक्स का मेरा टारगेट है, तो ओलंपिक्स के लिए आज भी मेरा फाइनेंशियल स्ट्रगल कम नहीं है, वो बढ़ ही रहा है। क्योंकि पहले मैं कम टूर्नामेंट खेलती थी, अभी वर्ल्ड वाइड मुझे खेलना पड़ता है, तो आज का जो स्ट्रगल है मेरा पहले से 4 गुना बढ़ गया है। एंड विदाउट एनी स्पॉन्सर, यू डोंट हैव एनी स्पॉन्सर अभी राइट तो नाउ? मेरे पास कोई स्पॉन्सर नहीं है, तो मैं आप अपने पैसों से ही लाइक यू आर प्लेइंग ऑल द टूर्नामेंट, सारा ट्रैवल, सारी नहीं नहीं कोचिंग? सारा तो नहीं, क्योंकि मैं अभी एशियन चैंपियनशिप के लिए गई थी। ये इजिप्ट में? नहीं नहीं, थाईलैंड में अभी हुआ था। ओके। तो एशियन चैंपियनशिप के लिए गई थी, तो वो मेरी खुद की अर्निंग थी, वो मेरी एक आर्मी में मैं जॉब करती थी पहले, मैं एज अ मैनेजर ओवर देयर। तो मेरे कर्नल साहब जो थे वो बहुत ही अच्छे इंसान है एक्चुअली, वो मेरा काफी सपोर्ट करते थे, मुझे ऑफिस से छुट्टी दे देना और मुझे प्रैक्टिस के लिए टाइम देना। तो प्रैक्टिकली ऑफिस और गेम दोनों एक साथ उस लेवल के लिए नहीं हो पाता, क्योंकि आपकी रिकवरी भी चाहिए, आप ऑफिस में काम भी करोगे 8 घंटे की जॉब के बाद, आपका ट्रेनिंग रहता है, बॉडी में हिम्मत ही नहीं बचती। बॉडी में थोड़ा सा वो स्लो डाउन हो जाती है। तो लेकिन मेरे कर्नल साहब ने मुझे बहुत हेल्प किया, तो वो मेरे खुद स्पॉन्सर करा था अपने आप को। तो उसके अलावा मेरे जो हस्बैंड है, उन्होंने मेरे को फाइनेंशियली हर महीने वो मुझे कोई ना कोई लमसम देते रहते हैं कि मैं अपना कैरियर आगे बढ़ाऊं और अपने आप को पॉलिश करूं। तो मेरी जो फैमिली है एक्चुअली,
दे आर सपोर्टिंग दे यू, आर लाइक वेरी सपोर्टिव। बेसिकली आप खुद ही सपोर्ट करो, लाइक आपको कोई भी फाउंडेशन या कोई ब्रांड या कोई मतलब कोई भी आपको ऐसे सपोर्ट नहीं कर रहा अभी अभी। नहीं कर रहा। सो आई थिंक मैम दिस शुड ऑल्सो चेंज, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, जैसे आप जैसे एथलीट्स हो, आई थिंक फाउंडेशंस को लाइक दे शुड लुक आउट फॉर यू, बिकॉज लाइक आप लोगों में टैलेंट है, एंड आई थिंक इंडिया की 150 करोड़ पॉपुलेशन है, एंड येट हमारी मेडल टैली पैरालंपिक और ओलंपिक्स दोनों में बहुत कम रहती है, हम हार्डली मेडल जीत पाते हैं। आई थिंक वन ऑफ द रीजन उसका यही है कि हमारे एथलीट्स ग्राउंड लेवल पे उनके पास हेल्प नहीं है, दे डोंट हैव लाइक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, उनको फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी, रिसोर्सेज मिलेंगे। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि आप यहाँ से फ्री हो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अगर आप यहाँ से फ्री नहीं हो ना, तो आप नहीं कर तो सकते। आप बॉडी को कितना भी तोड़ लो, मोड़ लो, फलाना करो, कुछ नहीं होने वाला। तो पहले आपको यहाँ से फ्री होना। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी मीन्स यू आर फ्री फ्रॉम दिस। योर मेन टारगेट इज ओलंपिक्स। तो आप सिर्फ ओलंपिक्स पे फोकस करोगे, आपको कोई स्ट्रेस नहीं फील होता। फिर जब आपको पता होता है कि भैया हाँ, मेरे जैसे मैं एक पैराथलीट हूँ, मेरे को पोलियो अफेक्टेड लेग है मेरी। तो जब मुझे पता है कि मैं एक पैराथलीट हूँ, मेरे को पोलियो हो जाता है, या फिर मुझे मुझे फिजियोस जो होते हैं और प्लेयर से ज्यादा चाहिए होता है, क्योंकि मेरे एक लेग पे ज्यादा लोड रहता है। तो मैं अगर फाइनेंशियल सिक्योर हूँ तो मेरे को टेंशन नहीं रहेगी ना कि मैं प्रैक्टिस करते हुए कम नहीं करूंगी, मैं मैक्सिमम अपने आप पर 100% डालूंगी, क्योंकि मुझे पता है सफिशिएंट फाइनेंस माई सेल्फ। मैं मुझे कुछ होता है तो मैं तुरंत फिजियो के पास जा सकती हूँ। वही है ना मैम कि हाँ अगर माइंड में एक स्टेबिलिटी है तो मतलब हाँ, आप अपने गोल की तरफ लाइक बिल्कुल कंप्लीटली कंप्लीट फोकस्ड हो। फोकस्ड रहते हैं, बिल्कुल। हाँ, अगर आप फोकस्ड हो एंड लाइक यू आर वर्किंग हार्ड, तो आई थिंक आपको कोई नहीं रोक सकता, फिर तो बाकी किस्मत है, किस्मत एक ऐसी चीज है। किस्मत को भी बनाया जाता है, मैं रियली बता रही हूँ। आपने अगर अपने आप पे काम करना स्टार्ट कर दिया, जिसको मैं हम कहते हैं ना वाइब्स। एक्चुअली हर इंसान का ना एक ऑरा होता है। हर देखो, हम लोग जो होते हैं ना, आप भी मैं भी, हम सब ना एक तरह के एक बगीचे के फूल हैं। जो आपकी खुशबू है ना, इट इज बिकॉज ऑफ योर ऑरा। जो भी हमारी जो सोल की जो एनर्जी होती है ना, उसी से हमारी वाइब्स आती है। हमें किसी से अच्छी वाइब्स आती है, किसी से बुरी वाइब्स आती है। तो अच्छी वाइब्स ही हमेशा नेगेटिविटी को बीट कर सकती है। ये हमारे माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो जब आप अपने आप से प्यार करने का मतलब, आजकल लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इसको बहुत रॉन्ग वे में ले लेते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। स्टिल वी हैव टू मतलब फुलफिल ऑल द रोल्स, लेकिन आपका पहला रोल अपने आप के लिए। जब हमारी, जैसे मैं दिव्यांग प्लेयर हूँ, तो जब मैं अपनी बॉडी पे टाइम दूंगी, अपनी सोल पे टाइम दूंगी, अपने टारगेट पे टाइम दूंगी, अपने फोकस पे टाइम दूंगी, तो ये हो ही नहीं सकता कि कोई आपका जो है आपकी बात को वैल्यू ना दे, या आपको सुने नहीं, या कुछ भी ना करे। ये बिकॉज ऑफ ये हमारी खुद की वीकनेस होती है कि हमारा जो है चीजें, जैसे आप मेरी बात सुन रहे हो, तो आप जब मेरी बात इंटरेस्ट से सुनते हो, तो एक्चुअल में वो मेरे अंदर बहुत ज्यादा होती है। तो आप में ऑटोमेटिकली मेरी पॉजिटिविटी बीट करते करते आपके यहाँ पे क्लिक होने लग जाता है कि हाँ, दिस इज ट्रू। ज्ञान दुनिया में आप पूछोगे किसके पास नहीं है, आप सबके पास है। और आप पूछोगे, किसी भी प्लेयर से पूछोगे क्या तुम ओलंपियन बनोगे, 100% मैं बोलती हूँ, 101% श्योर है कि हर बच्चा ये बोलेगा हाँ, मुझे ओलंपियन बनना है। लेकिन जो ओलंपियन बनने की रेस होती है, जो हमारा रेस में जो हमें ऑब्स्टिकल्स होते हैं, आप पूछोगे किसी से क्या तुम वो पार करोगे, तो 80% प्लेयर वैसे छट जाते हैं। मतलब लोग बेसिकली जैसी टाफ पाथ टफ होगा, हाँ, वो दे विल एस्केप, अपने आप वो जा ही देंगे। आपको कहना नहीं पड़ेगा कि पॉलिटिक्स करके उसको निकाल दिया गया, या उसको ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। वो ऑटोमेटिकली छोड़ देगा। क्योंकि ओलंपिक्स एक सुसाइड मिशन जैसा लगता है मुझे। क्योंकि ओलंपिक्स में आपको एक 8 घंटे की जॉब होती है। सबको पता, 8 घंटे के बाद हमें वी विल अर्न समथिंग। हमारे मंथ के एंड में हमें 50, 60, 70 जो भी हमारी सैलरी है वो मिल जाएगी। लेकिन ओलंपिक्स की रेस में आपको पूरे 24 के 24 घंटे यू हैव टू फोकस योर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल। आपको हर डिसीजन लाइफ का पहले खुद को देख के फिर लेना पड़ता एंड मैम विद अनश्योरिटी, है, विद अनश्योरिटी।
आपको ये नहीं पता, आप 24 घंटे दे रहे हो हाँ। कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। आप क्या पता आप फेल कर जाओ, लाइक आप बिल्कुल हो यू सकता नेवर नो कि है, वी आप नेवर सिलेक्ट नो, होगे कि यस नहीं यस होगे, यस कि आप यस, विल यू मेक इट टू द कट, और आप बिल्कुल। वहां पहुंच गए तो आप मेडल जीत पाओगे कि नहीं नहीं जीत जीत पाओगे, पाओगे। वो भी तो एक अ, अनसर्टेनिटी है। लेकिन हमें जो है ना अपने रास्ते, जैसे आप बताते हो कि हाँ यू ऑन द राइट पाथ, हम्म। आपके आपके हम्म। फ्रेंड्स आपको पुश करते रहते हैं, तो हमें भी अंदर से एक आवाज आती है कि आई एम ऑन द राइट ट्रैक, मैं इस ट्रैक को नहीं छोड़ूंगी, ऑब्स्टिकल्स आएंगी, लेट लेट इट गो। मैम आई थिंक ऑब्स्टेकल्स तो पार्ट ऑफ द जर्नी हाँ, है, पार्ट ऑफ द जर्नी है ये। उनसे डरना नहीं चाहिए, डरना हमें नहीं फेस चाहिए करना उनको, चाहिए। आपको फेस भी फेस फेस तो करना ही है, लेकिन हमें अपने लिए बेस्ट क्या है, हमारे लिए बेस्ट क्या है, उसका रास्ता भी हमें खुद सोचना पड़ता है। खुद सोचना, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, और कोई नहीं सोचेगा मैम, हाँ। आपको अपने लिए खुद रास्ता बनाना है देखो, जो और बच्चे चलना होते हैं ना, छोटे बच्चे, आप उसको बोलोगे सीधा जाए, वो कभी नहीं जाता सीधा। क्यों? है। क्योंकि उसकी सेंस कह रही है कि नहीं, ऐसे 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 जाने चल। में ज्यादा मजे आएंगे, तो उसका एक ही फोकस रहता है कि मजा करना है। तो हमें ओलंपिक्स की टारगेट में मजा आता है कि भैया ये मेरे थ्रिल। हाँ, ये हमें, अब कोई इधर को खींचता है, कोई उधर को खींचता है, कोई कैसे करता है, कोई कैसे करता है, लेकिन हमें वही दिखता है। क्योंकि हमारा, क्योंकि हम अंदर से उसी के साथ जुड़े हुए हैं। जुड़े मैम, गोल लाइक आपके गोल्स अलाइंड है, आपको हाँ। पता है कि मुझे यार वहां वो करना है, आपको जिद है। पहुंचना है तो ये आपका जज्बा होता है, आपकी कॉल होती है अंदर से कि आपको करना है कि नहीं करना। रास्ते पे तो हर हर एथलीट यही बोलता है कि आई वांट टू बी ओलंपियन, हाँ, लेकिन ओलंपियन के लिए क्या आप ये चीजें कर पाओगे? क्या आप स्ट्रगल करने के लिए रेडी हो, रेडी हो? आज तो सब आज कुछ के दांव पे सबको लगाने के लिए। सबको पका पकाया चली चाहिए आज की थाली, आज की टाइम में एग्जैक्टली। हर कोई पका पकाया मांगता है। बट प्रैक्टिकली आप ग्राउंड लेवल पे उतर के देखो, जितने भी एथलीट्स हैं ओलंपियन लेवल्स के, क्या वो उन्होंने ओलंपिक्स में जितने भी मेडल्स मारे, क्या उन्होंने मेडल मारने के बाद सब कुछ छोड़ दिया? स्टिल दे आर डूइंग। डबल करके क्योंकि प्राइम। क्योंकि उनको भी पता कि अपने आप को पॉलिश करना, अपने आप को स्किलफुल करना, और इसका कोई एंड नहीं है। मैम टाइम इज इवॉल्विंग, सो उस हम्म, केस में एथलीट को भी इवॉल्व करना है, उसे पता है एक साल में और कितना कंपटीशन मेरे लिए बढ़ सकता भर है, तो उस सकता है। हिसाब से करे। लाइक आई थिंक प्राइम एग्जांपल इज नीरज चोपड़ा। हम्म। आप देखो लाइक 7 साल से कंटिन्यूअसली उन्होंने पोडियम फिनिश करा है, हम्म। हर बड़ी चैंपियनशिप में, हर जगह। हम्म। फॉर द फर्स्ट टाइम इन लास्ट 7-8 years वो पोडियम नहीं फिनिश कर पाए, तो अब क्या वो गिव अप कर देंगे? ही विल कम बैक इवन स्ट्रॉन्गर। वो हम्म। हर बार, हर 7 साल उन्होंने कितनी मेहनत करी है कि हर बार उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है हम्म। और हर सबसे आगे रहे हैं। अब एक बार अगर वो पीछे रह गए तो क्या वो नहीं आएंगे? वो अभी इतना हार्ड वर्क कर रहे होंगे, कोई सोच नहीं सकता। तो एक्चुअली वही होता है ना, ये आपका माइंड सेट होता है जो माइंडसेट होता आपको है। लेके जाता है आगे। तो आपका माइंड सेट, आपकी सोच होती है। मे बी मैं आपको कुछ बोलूंगी, आप कर दोगे कि हाँ ठीक है ये हुआ, बट एक्चुअल में आपको अपना जो भी टारगेट होता है ना, आपको उसको बार बार, इसको बोलते हैं ना, वाटरिंग भी करनी पड़ेगी, बार बार उसको पैम्पर भी करना पड़ेगा, बार बार समझाना भी पड़ेगा। बहुत सारी चीजें। आपकी चीज, आपको अपने टारगेट के लिए, अपने माइंडसेट के लिए भी आपको उसको पॉजिटिविटी के साथ कवर अप करना पड़ेगा। सो मैम लाइक मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, हर किसी का कोई रोल मॉडल होता हम्म। है या somebody they look up to। हम्म। आपका रोल मॉडल या इंस्पिरेशन कौन है? लाइक इज देयर एनी एथलीट जिसको आप लुक अप टू करते हो, या कोई इंसान आपकी लाइफ में, या लाइक हु इज दैट रोल मॉडल फॉर यू? देखो, मेरे लिए तो मेरे जितने भी ओलंपियंस हैं, मेरे जितने भी ओलंपियन फ्रेंड्स हैं, जिसमें प्रमोद भगत भी है, मनोज सरकार भी है, मानसी जोशी भी है, पलक कुली भी है, और ये सिमरन भी है, और भी बहुत सारे एथलीट, पीवी सिंधु भी है, मैम भी है, मानसी जोशी भी है, मनदीप भी है, बहुत सारे एथलीट्स हैं मेरे, जिनको मैं पर्सनली जानती भी हूँ, और उनके साथ मैं जब रहती हूँ, तो एक्चुअल में उनका जो एनर्जी होता है ना, एज अ, हम एक टाइटल मिल जाता है सबको ओलंपियन का, बट एक्चुअल में ओलंपियन के पास जब आप ओलंपियंस के बीच में रहते हो ना, तो उनमें जो वाइब्स निकलती है ना, तो ऑटोमेटिकली, जैसे बोलते हैं खरबूजे को देख के हम्म। खरबूजा रंग बदलता है, हम्म। तो आपका माइंडसेट चाहे डाउन भी होता है ना, तो भी आप नहीं करते हो, उस टारगेट में चलने लग जाते सो ट्रू, सो हो। हाँ। मैम इस चीज से मैं आपको ये बताता हूँ, लाइक जैसे आपने नाम लिया मनोज सरकार हाँ। सर हाँ। का, हाँ। मेरा लास्ट इंटरव्यू उन्हीं हाँ। के हाँ। साथ था, एंड लाइक मैंने लाइक 8-10 जितने भी एथलीट के साथ इंटरव्यू किया, आपने बोला कि आप उनके साथ रहते हो तो आपका माइंडसेट वैसा हो जाता है। एंड हम्म। मेरा लाइक टू बी ऑनेस्ट,
इन 8-10 एपिसोड में पिछले 3 महीने में मेरा माइंडसेट इतना चेंज हो गया, लाइक यू नो आई फील लाइक नॉट गिविंग अप। मेरे को लगता है कि हम्म। मेरे को लगता है कि क्या कहते हैं, आई एम डूइंग। तो ना मनोज सरकार सर के लाइक उनका पूरी उनकी जर्नी सुन के हाँ उन्होंने भी हाँ। मेरे को यही चीज बोली थी, लाइक ही सेड दिस थिंग दैट मेहनत करना सबसे बड़ी चीज अच्छा, है। सबसे बड़ी चीज है। और मैं देखो, मनोज को तो मैं अपना छोटे भाई की तरह मानती हूँ। तो मनोज का और मेरा जो है ना बचपन जिसको बोलते हैं, बहुत सिमिलर सा लगता है मुझे। हम्म, क्योंकि उसके पास भी मॉम हम्म, नहीं है, पेरेंट्स नहीं है। तो एक जो होता है ना, बैकबोन। लेकिन वो कहते हैं ना, जब कोई चीजें ऐसे होती है ना, तो वो भगवान कोई ना कोई आपके लिए रास्ता बना ही हम्म। देते हैं। मैम आई थिंक कि आप बस अब कीप योर हेड डाउन एंड कीप वर्किंग हार्ड, रास्ते हम्म। आपके अपने आप बनते जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली बनेंगे। सो मैम एट लास्ट मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन ये है, लाइक हाँ बेसिकली क्वेश्चन क्या, हाँ हाँ। आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि आपकी तरह लाइक छोटे जो लाइक किड्स आपको लाइक लड़कियां या लड़का कोई भी हम्म। आपको देख रहा है, तो आपका उनके लिए क्या मैसेज है बेसिकली, लाइक आप फीमेल एथलीट्स को जो लाइक आपको लुकअप कर रही हैं एंड वांट हम्म। टू कम इनटू द पैरा स्पोर्ट्स, आप उनको क्या मैसेज और एडवाइस देना चाहते हो? देखो, मैं तो बच्चों को और जितने भी एथलीट्स हैं उनको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि प्लीज आप अपने आप को पहले तो प्लीज बी पॉजिटिव। क्योंकि पॉजिटिविटी के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होता जो आपको दिमाग में क्लिक कराए कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर यू। ये हमारी पॉजिटिविटी ही होती है जो हमें गलत रास्ते पे भी चलने से रोकती है। तो बच्चों को मैं यही कहूंगी कि वो अपना टारगेट बनाएं, उस टारगेट पे काम करते हुए पॉजिटिव रहना बिल्कुल ना भूलें। क्योंकि लाइफ में निराशा सबकी लाइफ में आती है। जरूरी नहीं है कि हम एथलीट हैं, जरूरी नहीं है कि हम फीमेल हैं। निराशा हर किसी की जिंदगी में आती है। उसको फेस करने का पॉजिटिविटी के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो आप आगे बढ़ो लाइफ में, अपने टारगेट्स बनाओ, उन पे काम करो। एट लास्ट मैम मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आपने अपना टाइम दिया मैन, यू केम टू द डग आउट शो, इट रियली मीन्स अ लॉट टू अस। आपकी जर्नी एज एन एथलीट बहुत इंस्पायरिंग है, एंड जो भी लोग इस एपिसोड को देखेंगे वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर होंगे आपसे एंड दे विल लुक अप टू यू। एंड आपकी जर्नी से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि नेवर गिव अप, हर वक्त मेहनत करो, एंड लाइक stay true to yourself basically and true to your journey, and you will achieve whatever you want. So thank you ma'am, thank you for being a part of the show. थैंक यू सो मच सर कि आपने मेरे पॉडकास्ट में हमें बुलाया। इस चैनल के लिए बहुत बहुत थैंकफुल हूँ कि मैं एटलीस्ट, क्योंकि आपके माध्यम से ही हमारी वैल्यू, Thank आप you. हमारी आवाज को पहुंचाओगे आगे, तब जाके जो है लोगों में आज एक अवेयरनेस है, बिकॉज ऑफ यू, It, बिकॉज ऑफ योर डेडिकेशन। आपका जो अच्छा मेहनत है, अच्छा जो काम आप करते हो सोसाइटी के लिए, पैरा के लिए, इसमें आपका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। सो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू।